मंत्र पाठ। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हमने अनेकाल्पित सर्वस्य इसको पढ़ लिया था ना जी। कहाँ तक हो गया था जी? हाँ, अनेकाल्पित सर्वस्य खत्म हो गया था। अब जो है स्थानीय वदादेशों में ये अतिदेश सूत्र है। पहले संज्ञा आपने पढ़ा, संज्ञा के बाद परिभाषा पढ़ा, और मैंने अनेकाल्पित सर्वस्य जो सूत्र है ये परिभाषा सूत्र है। तो षष्ठी स्थानीय योगा जो सूत्र है वहां से लेकर के और ये अनेकाल्पित सर्वस्य यहाँ तक के जो सूत्र है परिभाषा सूत्र है। मैंने षष्ठी स्थाने का क्या गलत बोल दिया, आद्यंतो तत्व से लेकर मैंने आद्यंतो तत्व मेरे चोन्त्यास पर एक ग्रस्वादेशे षष्ठी स्थानीय योगा स्थानांतरतम पुनरपरः अलुंत्यस्य आदेश परस्य अनेकाल्पित सर्वस्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है सूत्र पहला पाद में अभी अतिदेश सूत्र से पहले जो है 10 सूत्र जो है परिभाषा प्रकरण का परिभाषा का है। तो आदंतो तत्वों से लेकर के अनेकाल्पित सर्वस्य तक ये परिभाषा सूत्र है, उसको आपने पढ़ा। अब जो है 6 प्रकार के सूत्र में जो अतिदेश सूत्र है उसको जो है बताया जाएगा। तो वह स्थानीय वदादेशो नल विधौ, ये है स्थानीय वदादेशो नल विधौ। ये अतिदेश सूत्र है। वैसे अतिदेश जो है हम इसको अनेक भागों में बांट सकते हैं। अतिदेश को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि निमित्तातिदेश, ऐसे ही जो है कार्यातिदेश, फिर जो है
शास्त्रातिदेश, रूपातिदेश और व्यपदेशातिदेश। अब जो है न्यास, यदि आप देखेंगे तो इसमें न्यासकार कह रहा है कि अतिदेशो अनेक प्रकार। स्थानीय बदादेशोत्तम विधो सूत्र के ऊपर न्यास यदि आप देखते हैं तो न्यास कहता है अतिदेशो अनेक प्रकार, माने अतिदेश जो है अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। क्या क्या? इसमें बताया निमित्तातिदेश, फिर बता रहे हैं व्यपदेशातिदेश, शास्त्रातिदेश, रूपातिदेश, कार्यातिदेश, देशश्च इति, ऐसा बताया। जिसके पास न्यास होगा काशिका वृत्ति के ऊपर जो उसकी जो व्याख्या है वो आप देख सकते हैं। और पदमंजरी जो है, पदमंजरी का जो है हरद दीक्षित जी ने जो व्याख्या लिखी है वो भी कह रहे हैं षोढ़ातिदेश, ऐसा कह रहे हैं कि 6 प्रकार के अतिदेश होते हैं, 6 प्रकार के अतिदेश होते हैं। निमित्तातिदेश, व्यपदेशातिदेश, शास्त्रातिदेश, रूपातिदेश, तादात्म्यातिदेश, कार्यातिदेश। तो तादात्म्यातिदेश इन्होंने 6 प्रकार का कहा है। और ऊपर जो है न्यास ने कहा निमित्तातिदेश 1 हो गया, व्यपदेशातिदेश 2 हो गया, शास्त्रातिदेश 3 हो गया, रूपातिदेश 4 हो गया और कार्यातिदेश 5 हो गया। तो उन्होंने 5 का जिक्र किया है। और पदमंजरी का जो है 6 का किया है तादात्म्यातिदेश। तो कौन सा अतिदेश कहाँ पर कहते हैं वो जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आइए, स्थानीय बदादेशो नल विधौ क्या है, कौन सा अतिदेश है, वह इस पर हम विचारेंगे। इसका अर्थ, इसकी जो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या है, कार्यातिदेश है कि निमित्तातिदेश है इत्यादि, ये पता चलेगा। तो या शास्त्रातिदेश है इत्यादि। वैसे कार्यातिदेश है, ये स्थानीय बदादेशो नल विधौ जो है कार्यातिदेश है, तो ध्यान में रखिएगा। ये सूत्र जो है कार्यातिदेश, कार्यातिदेश जो होता है कार्य को ही अतिदेश करता है। कार्य में अतिदेश करता है। तो पहले आइए सूत्र पर विचार करें। स्थानीयवत् आदेश अनल विधौ, स्थानीय आदेश अनल विधौ का जब हम परिच्छेद करेंगे तो जगह स्थानीयवत् आदेश अनल विधौ। स्थानीयवत् ये अव्यय है, आदेश अकारांत पुंलिंग आदेश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अनल विधौ इकारांत
पुंलिंग अनल विधि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अब जो है स्थानीवत का मतलब होता है स्थानिना तुल्यम इति स्थानीवत, ऐसा है। स्थानिना तुल्यम इति स्थानीवत, स्थानी के समान, स्थानी के समान, वो स्थानीवत हो गया। स्थानी का मतलब क्या होता है जी? स्थानी का मतलब होता है स्थानम अस्ति यस्य, स्थानम अस्ति यस्य, स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी, जिसका स्थान है। और स्थान का मतलब है प्रसंग, स्थान का मतलब है प्रसंग। पीछे भी स्थानीय स्थानांतर सब पर बताया था कि स्थानम प्रसंग हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है स्थानम जो है, स्थानम जो है वह प्रसंग है। तो हो गया स्थानम अस्य अस्ति, माने स्थान है जिसका, या स्थानम यस्य अस्ति, स्थान है जिसका, उसको स्थानी कहते हैं। स्थान है जिसका, उसको स्थानी कहते हैं। प्रसंग है जिसका, उसको स्थानी कहते हैं। सरल भाषा में जिसके स्थान पर आदेश होता है, जैसे इको एनर्जी, इक के स्थान पर यण होता है, अच के परे रहते संहिता विषय में। इक के स्थान पर यण होता है, पीछे आपने पढ़ा है, दध्युदकम मधुदकम इत्यादि है, प्रत्येक इत्यादि है। तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल। तो ई के स्थान पर य हुआ, तो य तो हो गया आदेश, और ई के स्थान पर हुआ है, तो जिसके स्थान पर हुआ वह स्थानीय है। तो ई उ री री, इसके स्थान पर य व र ल हुआ है, तो ई उ री री ये स्थानीय है, और य व र ल ये आदेश है, सरल भाषा में। और स्थानी का जब निर्वचन करेंगे तो स्थानम अस्य अस्ति, जिसका स्थान है, जिसका प्रसंग है। तो इक का प्रसंग है, इकोनॉमी में इक, ई उ री री, इसका इक का प्रसंग है। उस इक के प्रसंग में यण आदेश किया है। तो स्थानम अस्तियस्य, प्रसंगम अस्तियस्य, प्रसंग है जिसका या इसका, को स्थानी कहते हैं। अतः इन्हीं ठनव सूत्र है, उससे इन्हीं प्रत्यय हुआ है, स्थानीन बना और उसको स्थानी हुआ। और स्थानिना तुल्यम नकारांत है, इनंत है स्थानी, इन्हीं प्रत्यांत होने के कारण। तो स्थानिना तुल्यम स्थानीवत, स्थानी के समान जो है वह स्थानीवत है, स्थानी के समान स्थानीवत। तीन तुल्यम क्रियाचेदवती से यहाँ पर वती प्रत्यय हो गया है। और अनल विधौ जो है, अनल विधौ में समास है न अल विधि अनल विधि। न अल विधि अनल विधि, विधि तस्मिन अनल विधौ, ये नई तत्पुरुष समास हुआ। परंतु नई तत्पुरुष में न अल विधि, तो अल विधि है, उस अल विधि में भी समास है। और अल विधि में अनेक प्रकार के समास हैं। जैसे तृतीया से चलिए, अला
विधि अल विधि, माने अला विधि, अला द्वारा विधि अल विधि, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही अलह परस्य विधि, अलह पंचमी तत्पुरुष समास भी। अलह परस्य मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे अला द्वारा का, तो अला में द्वारा कहे या न कहे तृतीया है, वो आपको समझ में आएगा। परंतु अलह पंचमी और षष्ठी है, इस दोनों में भेद करने के लिए हम परस्य कह रहे हैं और स्थाने कहेंगे। तो अलह परस्य विधि अल विधि, पंचमी तत्पुरुष समास, और अलह स्थाने विधि विधि अल विधि, और अली परतः पूर्वस्य विधि अल विधि। तो तृतीया तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो अल विधि में अनेक प्रकार के समास हैं। अला द्वारा विधि, अल के द्वारा जो विधि, वो अल विधि हो गया, वो भी तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। और अलह परस्य विधि, अल से उत्तर रस्य विधि, अल से तस्वायुक्त रस्य, अल से उत्तर जो विधि, वो अल विधि हो गया, वो भी अल विधि है। और अलह स्थाने विधि, अल के स्थान में भी कोई विधि हो तो वो भी अल विधि हो गया। और अली परता पूर्वस्य विधि, अल के परे रहते पूर्व के स्थान में जो विधि होता है वो भी अल विधि है। तो ये जो है अनेक प्रकार के तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अनेक प्रकार के जो है समास हो गए। और यहाँ पर अलह जो लेना है, चाहे वह तृतीया हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो, तो अल जो लेना है वह स्थानीय अल लेना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पढ़ते समय विद्यार्थी जो है भ्रांति में पड़ जाता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। अल से जो लेना है वह कौन सा अल ले? अल माने वर्ण, अल माने वर्ण। व्याकरण की भाषा में अल कहते हैं, लौकिक भाषा में, व्यवहार की भाषा में वर्ण कहते हैं। क्योंकि अई उन से लेकर के हल तक अल है, संपूर्ण स्वर व्यंजन अयोग वाह। तो ये अल वर्ण का पर्यायवाची है। तो वह जो अल विधि लेना है, वर्ण के द्वारा विधि, वर्ण से परे विधि, वर्ण के स्थान में विधि, वर्ण के परे रहते विधि, वह जो वर्ण लेना है वह स्थानीय वर्ण लेना है, आदेश वाला वर्ण नहीं लेना है, स्थानीय वाला वर्ण लेना है। तो इसलिए यहां पर जहां जहां अल है तो स्थानीय अला द्वारा विधि, स्थानीय अलह परस्य विधि, स्थानीय अलह स्थाने विधि, स्थानीय अली परतः पूर्वस्य विधि, ये स्थानीय समझ में आया जी? उदाहरण से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, परंतु अभी पूरा मस्तिष्क में दे रहा हूं कि यहाँ पर जो लेना है सभी समास वह स्थानीय अल लेना है। अब जो है इन चारों को ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे सब में अल का आश्रय है, चाहे वह अल के द्वारा विधि हो तो भी अल आश्रय हो गया। यदि अलह परस्य विधि कहे वो भी अल आश्रय हो गया, क्योंकि अल को आश्रय करके ही कर रहे हैं। और अलह स्थाने विधि, ये भी अलाश्रय विधि हो गया, क्योंकि अल को आश्रय मान करके कर रहा है, अल को निमित्त मान करके कर रहे हैं। और अली परता पूर्वस्य विधि, वो भी अलाश्रय विधि है। तो इन सब को यदि चार प्रकार के जो यहाँ पर समास हैं, अनेक प्रकार के जो समास हैं, इनको यदि एक शब्द में कहा जाए तो
अलाश्रय विधि अल विधि, अलाश्रय विधि अल विधि। आश्रय जो शब्द है, उस आश्रय माने वहां पर आश्रय का लोप हो गया है, समझ लीजिए। माने इसको इस रूप में यदि समझना चाहे फलित रूप में, तो क्या हो जाएगा? अला आश्रय विधि अल विधि। अला माने अलह आश्रयात परस्य विधि अल विधि, फिर अलह आश्रयस्य विधि अल विधि। तो वो जो है अल जो है आश्रय, हम ये कह सकते हैं कि अलाश्रय विधि अल विधि। वो आश्रय का, ये अल का आश्रय का बीच में लोप हो गया है। इसलिए सिद्धांत कौमुदीकार जो इसकी जो व्याख्या करता है, न तो स्थानीय अलाश्रय, न तो स्थानीय लाश्रय, ऐसा उन्होंने किया। माने उसका जो अर्थ किया बहुत ही सरल अर्थ है, स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आगे भवती जोड़ दीजिए, आदेश स्थानीवत भवती, ये हुआ। फिर कहते हैं न तो स्थानीय अलाश्रय, न तो स्थानीय, इको नीचे लगा दिया, न तो स्थानीय लाश्रय, स्थानीय लाश्रय विधि न स्थानीवत भवती, ये हो गया। माने परिदास प्रसज्य प्रतिषेध करके इसका दो पार्ट में अर्थ किया। एक अर्थ है कि आदेश स्थानीवत भवती, एक हुआ, और दूसरा सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा कि अलाश्रय विधि न स्थानीवत भवती, अलाश्रय विधि स्थानीवत नहीं होता है। भाव ये है, उसमें तो सीधे लिखा है न तो स्थानीय लाश्रय, ऐसा ही लिखा है नहीं। आप लोग सिद्धांत कौमुदी देखे होंगे, जो सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे, हमें जहां तक ध्यान आ रहा है यही आ रहा है। मेरे पास अभी सिद्धांत कौमुदी है नहीं सामने। तो न तो स्थानीय लाश्रय, स्थानीय अलाश्रय, स्थानीय अल को आश्रय मान करके जो विधि हो, उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होता है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आदेश स्थानीवत भवती अल विधि वर्जयित्वा, और अल विधि का मतलब है स्थानीय अल विधि वर्जयित्वा, अल विधि को छोड़ करके। तो ये जो आदेश स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीय के समान होता है, और अल को आश्रय मान करके विधि होने में, स्थानीय अल को आश्रय मान करके विधि होने में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। तो वह जो आदेश है, प्रायः आदेश जो है 8 प्रकार के होते हैं। इसलिए करें तत्रादेशा प्रायः 8 विधा भवन्ति, प्रथम से लिखा है कि तत्रादेशा प्रायः 8 विधा भवन्ति। ये तत्र माने तेषु आदेशेषु, वो जो आदेश है उनमें जो है प्रायः 8 प्रकार के आदेश होते हैं। आदेशों के मध्य में जो आदेश है, माने ये तत्र, उनमें वहां आदेश प्रायः 8 प्रकार के होते हैं। या स्थानीय में जो आदेश हुआ, तत्र माने तेषु स्थानीयेषु, ऐसा उन स्थानियों में जो आदेश हुए, या उन स्थानियों के मध्य में जो नहीं, वो ठीक है, तत्र या आदेशों के मध्य में ही कीजिए, ऐसा नहीं। बस वो जो आदेश हैं अनेक प्रकार के, उनके मध्य में 8 प्रकार के आदेश होते हैं। तो आदेश 8 प्रकार के हुए, कौन कौन से? तो धात्वादेश, जैसे अस्तेर्भू, इसे पढ़ाया, अस्त के स्थान पर भू हो तो अनेकाल से सर्वस्त के स्थान पर हुआ, तो अस धातु भू था, सॉरी
अस तो धातु था, परंतु उसके स्थान पर जो आदेश हुआ भू, उसमें भी स्थानीय जो अस धातुत्व, अस में जो धातुत्व धर्म है वह धर्म भू में आ गया और उस भू को निमित्त मान करके फिर कार्य हो गया। तो इसको कहते धात्वातिदेश, माने सॉरी धात्वादेश, धातुत्व धर्म का आदेश किया यहाँ पर, समझ गए जी, धात्वादेश। ऐसे ही अंग, अंगादेश, केन काभ्याम कही इत्यादि आएगा जो कि आपको हम आगे बताएंगे। तो धात्वादेश, अंगादेश, कृदादेश, तद्धितादेश, अव्ययादेश, सुबादेश, तिंगादेश, पदादेश, ये 8 प्रकार के होने। धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप्तिंग पदादेशा, ये 8 प्रकार के आदेश हो गए। तो ये आदेश माने आदेश में वो स्थानीय के वो सभी धर्म आ जाएंगे। धातु होगा तो धातुत्व धर्म आ जाएगा, अंग होगा तो अंगत्व धर्म आ जाएगा, अव्यय होगा तो अव्ययत्व धर्म आ जाएगा, कृत होगा तो कृतत्व, माने कृतत्व धर्म आ जाएगा, तद्धित होगा तो तद्धितत्व धर्म आ जाएगा, अव्यय होगा तो अव्ययत्व धर्म आ जाएगा, सुप होगा तो सुपत्व धर्म आ जाएगा, तिंग होगा तो तिंगत्व धर्म आ जाएगा, तिंगत्व धर्म आ जाएगा, पद होगा तो पदत्व धर्म आ जाएगा। और वह धर्म आकर के फिर काम हो जाएगा, फिर कार्यातिदेश हो गया कि वो धर्म आदेश मिला करके फिर कार्य किया जाता है। इसीलिए काटकाकार जो है कह रहा है, काटका यदि आपके पास हो तो आप देख सकते हैं, बोलते हैं स्थान्यादेशयो पृथक्त्वात् स्थान्याश्रयम कार्यम आदेशे न प्राप्नोति इति अयम अतिदेश आरभ्यते। ये जो अतिदेश है, अनेक प्रकार के जो अतिदेश बताया, निमित्तातिदेश इत्यादि, बोलते स्थानीय और आदेश दोनों अलग अलग चीज है। अस के स्थान पर जो भू हुआ या केन के किम के स्थान पर जो क हुआ, तो किम और टा था और टा को मानकर किम की अंग संज्ञा थी, तो वह किम की अंग संज्ञा है और किम क से किम को क हो गया। तो यहाँ पर किम तो अंग था, किम के स्थान पर क हुआ, वो अंग कैसे, अंग तो है नहीं, तो वहां पर स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। तो आदेश जो हुआ हुआ स्थानीय, तो स्थानीय में स्थानीय अंग था, उसमें अंगत्व माने अंगत्व धर्म था, तो वह आदेश जो क है उसमें भी अंगत्व धर्म आ गया और अंगत्व धर्म आकर के जो है वहां पर क्या हो गया, वो टांगति इन इत्यादि आदेश हो गए अकारांत अंग से उत्तर। तो कहने का अभिप्राय है कि अंग तो धर्म आ गया, तो स्थानीय अलग है, आदेश अलग है। स्थानीय आदेश नहीं, आदेश स्थानीय नहीं। तो यहाँ पर एक करे काटकाकार, स्थानीय आदेशयो पृथक्त्वात्, स्थानीय और आदेश दोनों अलग अलग है, दोनों में पृथक्त्व धर्म है, दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग होने से तो स्थान्याश्रयम कार्यम आदेश, स्थान्याश्रय कार्य आदेश में, माने स्थानीय को आश्रय मानकर के जो कार्य होते हैं वह आदेश को मान करके नहीं होगा, आदेश में नहीं प्राप्त होगा। माने स्थान्याश्रय जो कार्य है, स्थानीय आश्रय है, आधार है, निमित्त है जिस कार्य का, तो स्थानीय को आश्रय मान करके जो कार्य होते हैं वह कार्य आदेश में प्राप्त नहीं होता है। कार्य में वह प्राप्त, माने स्थान्याश्रय कार्य आदेश में प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह अतिदेश आरंभ किया जाता है। तो वह कार्य हो जाए, स्थान्याश्रय कार्य आदेश में भी हो जाए, इसलिए सूत्र को आरंभ किया गया, इसलिए स्वाभाविक है कि कार्यातिदेश हो गया। आगे करें, स्थानीय तुल्यम वर्तता इति स्थानीवत, स्थानीय के तुल्य जो है वह स्थानीवत हो गया। स्थानीय आदेशो भवति,
स्थानीवत आदेशो भवति, माने आदेशः स्थानीवत भवति, स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु। ये क्या किया, ये परिदास प्रतिषेध करके अर्थ इन्होंने किया आज का कारण। सिद्धांत कौमुदीकार या प्रथमावृत्तिकार ने परिदास नहीं किया, यहाँ पर बोल रहे हैं स्थान्याश्रयेषु कार्येषु माने अनलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु, माने अल्भिन्न स्थानीय कार्यों में आदेश स्थानीवत होता है, ये अर्थ हो गया। मैंने परिदास प्रतिषेध कर दिया इन्होंने काष्ठकार ने कि मैंने अनलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु, तो अलाश्रय भिन्न स्थान्याश्रय कार्य में स्थानीय को आश्रय मान करके जो कार्य थे, स्थान्याश्रय कार्य में आदेश स्थानीवत होता है। स्थानीय को आश्रय मान करके जो कार्य होता है उसमें आदेश स्थानीवत होता है। ये काष्ठकार ने इस तरीके से किया। और आगे का है स्थानीय अलाश्रयानी कार्यानी वर्जित, वहां पर फिर अलग से अलग विधि का एक कर दिया कि स्थानीय अल को आश्रय मानकर यदि कार्य हो तो उसको छोड़ करके न अल विधि अनल विधि इत्यर्थ। जो अल विधि नहीं वो अनल विधि है कि उदाहरणम धात्वंग कृत तद्धिताव्या सुपति पदादेश करें ना जी, तो धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप पद ये सब आदेश है। तो सबसे पहला जो आदेश है वह है धात्वादेश। वो जो धात्वादेश धातु एक स्थानीवत आदेश धातु आदेश है, तो धात्वादेश धातु के स्थान पर जो आदेश हुआ वह धातुवत भवति, ये अर्थ हो गया। तो जैसे अस्थिर भू हमने बताया कि भविता भवितुम भवितव्यम, भविता भवितुम भवतव्यम भवितव्यम, तो यहाँ पर भू धातु मैंने भू अस के स्थान पर भू हुआ है। तो अस के स्थान पर जो भू हुआ तो अस तो धातु था परंतु भू धातु नहीं था, और जब धातु नहीं होगा तो फिर आगे प्रत्यय इत्यादि कैसे हो गया, तुमुन इत्यादि प्रत्यय होगा। धातु के अधिकार में ही तो तुमुन होता है, धातु के अधिकार में ही तो स्त्रीच इत्यादि प्रत्यय होता है। तो जब तक धातुत्व धर्म नहीं लाएंगे भू में तब तक प्रत्यय नहीं हो सकता। तो धातुत्व धर्म ला करके फिर कार्य कर रहे हैं क्या, प्रत्यय की उत्पत्ति कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं काष्ठकार एक एक करके बहुत अच्छा समझा रखे। धात्वादेशो धातु भवति, यहाँ पर अस जो धातु है उसके स्थान पर जो आदेश हुआ वह धातु के समान हो गया, तो भविता भवितुम भवितव्यम बन गया। ऐसे ब्रुवोवती है कि ब्रू के आठ धातु के विषय में ब्रू के स्थान पर वच आदेश होता है। तो ब्रू तो धातु है, ब्रू व्यक्तायाम वाची, और वह ब्रू जो धातु है वह धातु तो वच जो आदेश है उसमें भी आ गया। और फिर वक्ता वक्तुम वक्तव्यम जो धातु तो धर्म ला करके त्रिच तुमुन तब्यत इत्यादि प्रत्यय हुआ और वक्ता वक्तुम वक्तव्यम बन गया। समझ गया जी, इसकी स्थिति हमने कर दिया हुआ है, भाविता वक्तुम वक्तव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। इसीलिए भाविता आ गया तो वक्ता भी आ जाएगा त्रिच प्रत्यय करके, तो इसलिए इसकी सिद्धि नहीं करेंगे। केवल इतना अंश को समझाऊंगा क्योंकि तो पीछे समझा दिया हुआ हूं, तो इतने अंश समझाएंगे बस। धात्वादेश धातुवत भवति, और वो धातुत्व को निमित्त मान करके काम हो जाता है, प्रत्यय इत्यादि की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कार्याति देश हो गया। समझ में आ रहा है जी, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, और गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? बताइए जी, समझ रहे हो? चलिए अब जो है
धात्वादेश हो गया। अब जो है अंगादेश, अंगादेश, तो अंगादेशो अंगवत भवति, अंग के स्थान पर जो आदेश हुआ वह अंग के समान होता है, और अंग के समान होकर तो उसको निमित्त मान करके कार्य हो जाएगा। तो इसका उदाहरण है केन काभ्याम कई, ये है। तो आइए केन काभ्याम कई इसकी सिद्धि करते हैं। किम सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है जी? किम सर्वनाम है, किम शब्द है, प्रातिपदिक है, और प्रातिपदिक यहाँ प्रातिपदिक का तो पूर्ववत जो है तृतीया विभक्ति ले आइए, क्योंकि केन तृतीया विभक्ति टा, सुऔजस अम, सुऔजस प्रथमा विभक्ति, अम औक्षस द्वितीया विभक्ति, और टाभ्याम भी तृतीया विभक्ति। तो टाभ्याम जिसमें टा तृतीया विभक्ति एक वचन है, भ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन है, दिच जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर केन तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर टा ले आए, तो किम टा। अब जो है टा जो है, टा का अनुबंध लोग करेंगे तो आ बच जाएगा, तो किम आ। अब आ को मान करके किम की जो है, अगर किम आ भी टा ही है तो उस टा को मान करके, वो आ को मान करके किम की अस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है। समझ रहे? बालबोध जी समझ में आ रहा है? मनीष जी समझ में आ रहा है? समझ रहे हो कि ता को जो ता जो लाया, उस ता को मान करके किम की अंग संज्ञा है अस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, कि जिस धातु या प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे तदादि की अंग संज्ञा है। तो किम प्रातिपदिक से टा प्रत्यय कहा गया है, उस प्रत्यय के परे से किम की अंग संज्ञा होगी, तो अंग संज्ञा है। और अंगस्य के अधिकार में किमः कः, ये सूत्र है, निकाल लीजिए। किमः कः 7-2-103 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 103 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-2-103 निकाल लिया। किमः कः निकाल लो तो बोलो, निकाल लिया, फिर आगे चलते हैं। किमः कः, तो किमः कः, किमः मकारांत पुंलिंग किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, कः अकारांत पुंलिंग क शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और अंगस्य का अधिकार चल रहा है 6-4 पहला जो सूत्र है अंगस्य, उसका अधिकार चल रहा है। और अष्टन आ विभक्तो, उससे जो है विभक्तो की अनुवृत्ति आ रही है। अष्टन आ विभक्तो जो है ये 7-2-84 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 84 नंबर जो सूत्र है, तो उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया? विभक्तौ परतः किमः अंगस्य, किमः अंगस्य स्थाने क भवति, कः भवति, मने विभक्तौ परतः किमः अंगस्य स्थाने कः भवति। किम के स्थान पर क होता है, इसको अपनी भाषा में हम सूत्र के अनुसार ही किया। अपनी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? विभक्तो परतः किम इत्येतस्य अंगस्य स्थाने क इति अयम आदेश भवति। ये क ये आदेश होता है। किम के स्थान पर क होता है विभक्ति के परे। बहुत ही सरल अर्थ है। अब समझ गए सभी? अब तो कोई शंका तो नहीं है ना जी? हाँ, तो
किम के स्थान पर यहाँ पर जो है क होता है। तो किम अंग है, टा को मान करके किम की अंग संज्ञा है, तो उस किम अंग के स्थान पर जो है क हो गया। यहाँ पर किम विशेषण होते हुए भी संत विधि नहीं होगी, क्योंकि जो है कोई सुख ही नहीं बनता है। तो किम के स्थान पर क हुआ, तो क किसको हो? अलुंत्य से परिभाषा कहती है कि अंतिम अल म को हो, परंतु उसका अपवाद जो है अनेकालिक सर्वस्व है कि अनेकाल और चित्त जो है वो सबके स्थान पर होता है। तो यहाँ पर जो है अनेकाल है, क माने क और अ दो वर्ण है, अ से युक्त है तो दो वर्ण हो गया, अनेकाल हो गया, इसलिए सब के स्थान पर हो गया। किम के स्थान पर, पूरे के स्थान पर, माने किमो अंग से सर्वस्व स्थान, ऐसा परिभाषा उसमें जोड़ देंगे। तो किम का अर्थ हो गया कि विभक्तों परतः किम अंगस्य सर्वस्व स्थाने क हो, तो क हो गया, तो ट क और टा को आ। अब यहां पर ये है एक सूत्र है, निकालिए, टा नसी नसा मिनास्या, ये सप्तम अध्याय पहला पाद का 12वां सूत्र है, 12th है, निकाल लीजिए। 7 1 12, 7 1 12 निकाल लीजिए, निकाल लिए। 7 1 12, टांग सिंह मिनास्या, निकाल लिए। गुरुकुल भाई निकाल लिए जी। अब देखो, टांग नसी नसा मिनास्या, पहले पक्षे दीजिए, टांग नसी नसाम, सकारांत पुल्लिंग टांग नसी नस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और इनास्याह अकारांत पुल्लिंग इनास्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब जो है समास, ताश्च नशिश्च नश्च, हलंत कीजिएगा, दंती सा, संधि नहीं कीजिएगा। ताश्च नशिश्च नश्च इति टाल नसी नसः, तेषाम टाल नसी नसाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और इनास्याह इंच आश्च स्यश्च इति इनास्याह, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। सभी को समास समझ में आ गया? कोई शंका तो नहीं है इसमें? किसी को कोई शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को समझ में आया कि समास बहुत ही सरल है जी। और बागबोध, श्रवण, मनीष, विद्यानंद, इन सबको, सुबोध, सबको समझ में आया? देखो, टाश्च नशिश्च नश्च गस गस, दंती सहलम कीजिएगा। यहाँ पर प्रथम वृत्ति में तालव्य श कर दिया, संधि कर दिया, वो नहीं करना। वो जो है शंका हो सकती है कि ये मन नश्च क्या, कौन सा क्या है, या नो केवल है, इसलिए नश्च दंती से करेंगे, नश्च प्रथम वृत्ति में जैसा लिखा है वो ठीक नहीं है, इसलिए नश्च इति टाल नसी नसः तेषाम टाल नसी नसाम, ये इतरेतर योग। और जब भी आप बनाएंगे अनंत जी, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, समझिए ना। जो समास इत्यादि करेंगे ना, जो उसमें आप जो इंटरनेट पे कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से कीजिएगा। हाँ, वो आप जो है नोट करते जाएंगे। और इनास्या में इंच आप्च स्यश्च, यहाँ पर संधि कर दीजिए, कोई शंका नहीं है। स्यश्च इति इनास्या इतरेतर योग द्वंद्व, समझ में आ गया? बहुत ही सरल है। गुरुकुल वाले समझ में आया? गुरुकुल वाले को? अच्छा, अब चलिए जी, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अतो भी ऐस जो है 7 1 9, इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है।
और अंगस्य का अधिकार है, अंगस्य का अधिकार है। तो अतः पंचमी है, इसलिए अंग को भी पंचमी कर दीजिए अंगात। और अतः विशेषण है, अंगात विशेष है, इसलिए तदंत विधि, इन विधि तदंत से। तो यहाँ पर अदंतात अंगात या अकारांतात अंगात, यहाँ पर अ है तो अप्रसत कालक है, ये संज्ञा सूत्र इसमें लग जाता अप्रसत कालक से। तो अदंतात अंगात पंचमी, इसलिए तस्मादित परिभाषा भी लग गई। तो अदंतात अंगात उत्तरस्य, ऐसा अदंतात अंगात उत्तरस्य, उत्तरस्य नहीं कीजिएगा क्योंकि ताग नसीम नसाम है, अस्थि बोलते उत्तरे शाम, ऐसा कर दीजिएगा। अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम। तो अदंतात अंगात उत्तरेशाम ताग नसीम नसाम, इसलिए स्थानीय षष्ठी स्थानीय को परिभाषा ले आइए। तो अदंतात अंगात उत्तरेशाम ताग नसीम नसाम स्थाने इनास्याः भवन्ति। मैं भी सूत्रानुसार ही अर्थ कर रहा हूं, बोल रहा हूं अदंतात अंगात परेशाम या उत्तरेशाम ताग नसीम नसाम स्थाने इनास्याः भवन्ति। समझ गया जी? सूत्रानुसारी अर्थ सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? जी आ गया। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल अवेतन विधि कर दिया आपने और अदंता अंगात कर दिया और उत्तरेशम अपने आप आ ही गया। अदंतात अंगात उत्तरेशम ताग नसी नसाम स्थाने, षष्ठी स्थाने होगा, स्थाने इनास्याः भवन्ति। और समझिए बस ये है इनास्याः भवन्ति। तो अब इसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में, लौकिक भाषा में कहेंगे तो हो जाएगा अदंतात अंगात उत्तरेशम तांगत इत्येतेषां स्थाने इन आस्य इत्येते आदेशा भवन्ति। जब इसको तोड़ करके करेंगे तो कि अपनी भाव में व्यक्त करेंगे देवा कि अदंतात अंगात उत्तरेशम तांगत इत्येतेषां स्थाने माने इति एतेषां स्थाने इन आस्य इत्येते इति एते आदेशा भवन्ति। हुआ कि अदंत अंग से उत्तर ता नसी और नस के स्थान पर क्या होता है, इन आत और स्य ये आदेश होते हैं। तो अब इन आत और स्य ताग नसी नस किसके स्थान पर हो, क्या ताग के स्थान पर स्य होगा, क्या नसी के स्थान पर इन होगा? तो नहीं, यहाँ पर एक परिभाषा लगेगी यथा संख्य मनुदेश समानाम सम संख्या नाम परिपठिता नाम यथा संख्य, माने वह संख्या का अतिक्रमण नहीं करेगा। ता के स्थान पर इन, नसी के स्थान पर आत और नस के स्थान पर स्य, ये हुआ। तो क्रम से यथा संख्यम संख्या क्रमेण, तो अब पूरा हो गया। फिर अब कि अदंतात अंगात उत्तरेशम तांगसी नस इत्येतेषां स्थाने संख्या क्रमेण अर्थात यथा संख्यम इन आत स्य इत्येते आदेशा भवन्ति। यथा संख्य परिभाषा लग करके समझ गया जी? समझ में आया?
अभी अभी को अनंत समझ में आया जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया कि बहुत समझ गए? हाँ, तो अब जो है आओ अपने प्रसंग में, मैंने अर्थ बता दिया। अब यहां पर देखो किम की सिद्धि करने के लिए किम अंग था, ता को मान करके किम की अंग संज्ञा थी, क्योंकि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर किम शब्द से किम प्रातिपदिक से टा प्रत्यय का विधान किया गया, तो उस प्रत्यय के पर तो किम की अनुसंज्ञा तो बनती है भाई, वो अंग है। परंतु जब किम के स्थान पर क हुआ तो क्या क को निमित्त मान करके टा प्रत्यय हुआ है? नहीं हुआ। तो किम तो अंग है परंतु क तो अंग नहीं है, क्योंकि अंग उसी का नाम है कि जिसको निमित्त मान करके प्रत्यय हुआ हो। क्या बताओ बालबोध जी कि क को निमित्त मान करके टा प्रत्यय हुआ है कि किम को निमित्त मान करके टा प्रत्यय हुआ है? बोलो बालबोध जी। आपने जो टा प्रत्यय किया है वह किम प्रातिपदिक को मान करके किया है टा प्रत्यय की क को मान करके टा किया है? टा प्रत्यय किसको मान करके किया है? वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो किम प्रातिपदिक को मान करके टा किया है, तो स्वाभाविक है कि किम अंग है, क्योंकि यस्मात् प्रत्यय विधि समाधि प्रत्यय गम कहता है कि जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया हो, तो किम प्रातिपदिक से तो टा प्रत्यय का विधान किया गया है, उस प्रत्यय के परिणत अंग होता है। तो क तो अंग है ही नहीं, क्योंकि वह किम के स्थान पर जो क हुआ तो क अंग नहीं है, कि है क अंग? बोलो जी बालबोध जी, श्रवण जी। किम तो अंग है परंतु क अंग है क्या? यस्मात् प्रत्यय विधि समाधि प्रत्यंगम घटाओ, घटेगा उसमें? क को मान करके टा प्रत्यय हुआ ही नहीं है, तो अंग कैसे हुआ? अंग हो ही नहीं सकता। अंग कहाँ है? और अंग न होने के कारण किम को जब अंग संज्ञा नहीं करेंगे, किम की जब अंग संज्ञा नहीं होगी, अंग नहीं होगा, अंगत तो धर्म नहीं आएगा, तो फिर टा नसी कंसा मिलाकर अकारांत अंग से उत्तर। तो क तो अकारांत है परंतु अंग कहाँ है? अंग तो है नहीं। किम तो अंग है और तो किम के स्थान पर जो क हुआ, क अंग कहाँ है? अकारांत है परंतु अंग नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है, ब्रह्मचारीगण को? हाँ, तो किम तो अंग है परंतु क अंग नहीं है, क्योंकि क को मान करके टा प्रत्यय हुआ ही नहीं है। तो जब अंग नहीं है तो स्थानीय और आदेश, जो काका कहा कि स्थानीय और आदेश इन दोनों अलग अलग चीज है। तो स्थानीय को आश्रय मान करके जो काम होता है वो आदेश को मान करके आदेश को मान करके काम नहीं हो रहा था। तो स्थानीय जो अंग है उसको आश्रय मान करके जो काम होता है वह आदेश को मान करके हो नहीं रहा है। तो ये सूत्र का अवतरण हुआ, इस सूत्र का अवतार हुआ, ये सूत्र अवतरित हुआ। तो इस सूत्र का यहाँ पर अवतार हुआ, आदेश स्थानीवत भवति। तो यहाँ पर आदेश जो है वह स्थानीय किम है और किम अंग है, तो स्थानीय है अंग, स्थानीय है वह अंग। तो आदेश जो क है उसमें भी भले ही वह क को मान करके ता प्रत्यय नहीं हुआ, परंतु वह किम का जो धर्म है अंग है, तो उसका अंगत्व जो धर्म है वह धर्म आ गया, उसमें उसको आरोप कर दिया। वास्तव में है नहीं, यदि नहीं करोगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा। ध्यान रखना किसी भी चीज में, वास्तव में क अंग नहीं है, किम अंग है, परंतु जब तक किम जो अंग है उसमें अंगत्व जो धर्म है,
जब तक अंगत्व धर्म नहीं लाओगे तब तक जो है कौसे परे ताको इन नहीं हो सकता। तो क्या कारण अंग से उत्तर कहा। तो कार्य करने के लिए धर्म लाया गया है, परंतु वास्तव में है नहीं ऐसा। ऐसे ही आध्यात्मिक में यदि समझे, स्पिरिचुअल में समझे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे ही वेदा नाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं, ऐसा कहते हैं कृष्ण भगवान। तो वेदों में सामवेद हूं, या वहां पर वास्तव में कृष्ण ईश्वर नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो जो कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तदात्मानं सृजामि अहम, मैं तदात्मानं उस आत्मा को सृजन करता हूं, तत् आत्मानं सृजामि। तत्या व्यक्ति को वचन है, सॉरी तदात्मान, सॉरी तत् नहीं है, सदा बने तब, वहां पर तत् नहीं है, सदा आत्मानं सृजामि, तब मैं आत्मा को सृजन करता हूं, आत्मा को प्रकट करता हूं, आत्मा को जन्म देता हूं, आत्मा को उत्पन्न करता हूं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि मैं उत्पन्न होता हूं। यहां रखिएगा, आत्मा का अर्थ होता है कि मैं भी होता है, वहां पर आत्मा का अर्थ है आत्मा, सोल। बोल रहे कि मैं उत्पन्न करता हूं, तो मैं उत्पन्न करता हूं का मतलब क्या है जी? तो इसका हो कि मैं उत्पन्न करता हूं, तो मैं किसको उत्पन्न करता हूं? मैं राम को उत्पन्न करता हूं, मैं वेद व्यास को उत्पन्न करता हूं, वेद व्यास जैसे तरीके व्यक्ति को उत्पन्न करता हूं, मैं ब्रह्मा जैसे को उत्पन्न करता हूं, मैं विष्णु जैसे को, अर्थात या आगे मैं ऋषि दयानंद जैसे महापुरुष को उत्पन्न करता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को उत्पन्न करता हूं। तो तदात्मानं सृजामि अहम्, मैं आत्मा को उत्पन्न करता हूं, आत्मा को प्रकाशित करता हूं, आत्मा को प्रकट करता हूं, आत्मा को पैदा करता हूं, आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता हूं। भाव ये। तो अब यहां पर जो है कि अहम पद पर ध्यान देना है। अहम जो है, अहम का अर्थ है मैं, और मैं जो वहां पर है, मैं का अर्थ जो व्यक्ति साहित्य नहीं पढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति केवल वाच्य और वाचक पर ही अपनी बुद्धि को सीमित किया हुआ है, जो वैदिक धर्म को नहीं जानता है, वो व्यक्ति वहां पर तो अहम का अर्थ मैं करता है, कृष्ण करता है। इस्कॉन वाले जैसे, उदाहरण के लिए इस्कॉन वाले, और इस्कॉन वाले ही नहीं, इस्कॉन वाले के अलावा 99.9% जो व्यक्ति है वह सब अहम का अर्थ कृष्ण करता है।
और आत्मानम का अर्थ है कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, ऐसा आत्मा का अर्थ अपने आप को मैं प्रकट करता हूं, ऐसा अर्थ है। जबकि आप उसको देखेंगे तो मैं आत्मा को प्रकट करता हूं, ये अर्थ है, मैं आत्मा को उत्पन्न करता हूं। आप सभी व्याकरण है, आप सब व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके मन में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, आपके मन में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग व्याकरण है, जो भ्रांति है निकाल डालो उसको, क्योंकि आप लोग अब विद्वान बनते जा रहे हैं। तो वहां पर मैं आत्मा को, तो मैं का कृष्ण करते हैं, परंतु हमने आपको बताया जैसे स्थानीय मत, यहां पर तो साक्षात पढ़ दिया, परंतु सार्वधातु कमपित पीछे पढ़ाया, नित होता है। तो नित होता मतलब क्या है? पित्त भिन्न सार्वधातु नित होता है। तो पित्त भिन्न सार्वधातु नित होता है, आपको हमने पीछे पढ़ाया। तो वास्तव में नित तो होता नहीं है, एक्चुअल तो नित है नहीं, वह नित नित का मतलब जब यहाँ पर पित्त भिन्न सार्वधातुक जो है, तस जो है, तस जी, तो तस जो है पित्त भिन्न सार्वधातुक है, तो तस कैसे नित होगा जी? नित हो इत होगा तब नित होगा, तस में किसी का हित है ही नहीं, तो नित कैसे हुआ? तो नित को धर्म को लाया कार्य करने के लिए, वह नित के समान होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो कार्य करने के लिए वहां पर नित्य धर्म को पैदा किया, यहां पर कार्य करने के लिए अंगत्व धर्म को पैदा किया, कार्य करने के लिए यहां पर अंगत्व धर्म को पैदा किया। ऐसे ही वहां पर अहम जो है, अहम मैं उत्पन्न करता हूं। भाई मैं जो कृष्ण है, जिसका भी शरीर होगा, जो भी जन्म स्वयं वो जन्म लेगा, जन्म लिया है, तो वो किसको पैदा करेगा? वो अपने प्रद्युम्न को तो पैदा किया, ठीक है, आत्मजा पुत्र का नाम है, वो प्रद्युम्न को तो पैदा किया, पर तो प्रद्युम्न के अलावा न महर्षि वेद व्यास को पैदा किया, क्योंकि महर्षि वेद व्यास उससे बड़े थे, न उसने ब्रह्मा को पैदा किया क्योंकि उससे पहले थे, न उसने विष्णु को पैदा किया, वो पहले थे। तो यहां पर क्या है अहम का मतलब? तो अहम का मतलब है अहम का हुआ मेरे जैसे। अहम का मतलब जैसे नित्य माने नित्य जैसा, नित्य के समान, तो अहम माने मेरे जैसे। अब मेरे जैसे का मतलब क्या है? सब व्यक्ति मेरे जैसे नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते मेरे जैसे, आप नहीं कर सकते मेरे जैसे, मैं नहीं कर सकता हूं मेरे जैसे। हाँ, कब कर सकता हूं? यदि घंटों 18 घंटा हम योग के माध्यम से, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का रुक जाना जो योग है, ये भी ध्यान रखिएगा। कसम में योग जब व्याकरण जब दर्शन पढ़ाऊंगा, ईश्वर की यदि कृपा हुई तो वहां पर प्रायः व्यक्ति अर्थ करता है चित्त के वृत्ति को रोकने का नाम योग है। नहीं, वहां रोकना अर्थ है ही नी पूर्वक रुद्ध धातु से घणी प्रत्यय है, जैसे भज धातु से घणी प्रत्यय है और भागा है, और भागा का सेवा करना नहीं है, सेवन करना है। हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि सिद्धावस्थापन्न भाव है। भाव दो प्रकार के हैं, साध्यावस्थापन्न और सिद्धावस्थापन्न। साध्यावस्थापन्न भाव हुआ तिंग के द्वारा पठती गच्छति इत्यादि के द्वारा जो अभित क्रिया है वो साध्यावस्थापन्न है, सिद्ध करना है। और जो सिद्ध हो गया है वह साध्यावस्था सिद्ध हो गया, तो कृत के द्वारा जो अभित भाव है वह सिद्धावस्थापन्न भाव है। ऐसे यहाँ पर नी पूर्वक, तो इसलिए निरो भाग का अर्थ भजन करना, माने क्या बोलते हैं कि सेवन करना है, भज सेवाया, सेवा करना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर निरोधा में नी उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु है, तो नी उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु तो है कि निरोध करना माने रुकना है, चित्त के वृत्ति के रुकने का नाम, ये सिद्धावस्थापन को कह रहा है। तो जिस योगी का चित्त का वृत्ति रुक गया हुआ है, रोका नहीं है, वो रोक नहीं रहा है, रोक करके प्रैक्टिस करते करते जब रुक गया है,
उस रुके हुए का नाम योग है। तो जब वह रुक गया और परमात्मा में लग गया और उसके गुण जब उसके जीवन में आ गया, अधिक से अधिक गुण आ गया, जब योगी जो हो जाता है, कुछ ही है जो परमात्मा के गुण नहीं आते हैं, कुछ एक नहीं आते हैं, नहीं तो मोस्टली 90% आ जाते हैं परमात्मा के गुण। 90%, 90% परमात्मा के गुण आ जाते हैं। योग दर्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% परमात्मा के गुण आ जाते हैं। 10% 10 भी क्यों, 5 ले लो, 95 क्यों, 97% जो है परमात्मा के गुण आ जाता है। वह कुछ ही एक है 3% जो परमात्मा के गुण नहीं आते। तो वह व्यक्ति जब अपने अंदर गुण को धारण कर लिया परमात्मा का, वह परमात्मा के समान हो गया। और उस समय वो कहता कि मेरे जैसे जो परमात्मा है वह आत्मा को पैदा करता है, वह संसार को, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है। वास्तव में ये इसका अर्थ है। और इस अर्थ को व्याकरण न जानने के कारण, केवल लौकिक संस्कृत जानने के कारण और साहित्य न जानने के कारण, व्याकरण यदि व्यक्ति पढ़ लेगा तो उसको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। न जानने के कारण अर्थ का अनर्थ कर देता है और इसलिए दुनिया में भ्रांति पैदा। भाव हमें लेना चाहिए, परंतु देखना व्याकरण वेद का मुख है, व्याकरण निरुक्त वेद का कान है। इसको बिना पढ़े हम कैसे संगति लगा सकते। तो हो गया कि मेरे जैसे परमात्मा जो है, मेरे अंदर जैसे मैं परमात्मा के गुणों का धारण कर लिया हुआ हूं और मेरे अंदर जैसे वो सामर्थ्य पैदा हो गया, पूरा सामर्थ्य नहीं है, कुछ एक रह गया हुआ है। तो मेरे जैसे जो परमात्मा है वह परमात्मा अर्थात मेरे में स्थित जो परमात्मा है वह आत्मा को उत्पन्न करता है। तो अहम इसलिए सृजामी दिया है वहां पर। अब वहां पर अहम इसलिए कह दिया कि अहमर्थ जो है वहां पर उससे कहना चाह रहे हैं कि मैं कृष्ण परमात्मा के 97% गुण को धारण कर लिया हुआ हूं, इसलिए वो भी बताना चाह रहा है। इसलिए अहम सृजामी, मैं सृजन कर रहा हूं आत्मा को, ऐसा इसमें कहा है। तो वास्तव में अंग का धर्म जो है, अंगत्व धर्म, अंग नहीं है, परंतु जब तक वो नहीं लाएंगे, अंग के समान नहीं मानेंगे तो इन्हें नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ताको इन हो गया है और फिर आद गुण हो गया तो के न बन गया है। तो हमने के न की सिद्धि कर दिया। कोई इसमें आपको कोई शंका है या यदा यदा ही धर्म से जो बताए समझ में आया सभी को? जी। यदा यदा ही धर्म से में भ्रांति तो नहीं होगी? अभी तक जो आपने अर्थ किया था क्या जानते थे, उसको भी विचारिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको थोप रहा हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं, मैं तो व्याकरण पढ़ा रहा हूं। मैं तो व्याकरण हूं तो मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं। तो व्याकरण के बीच बीच में आध्यात्मिक भी जिससे कि आपके आध्यात्मिक रूप में जो है मन स्ट्रांग हो और भ्रांतियां दूर होते जाए। तो उस पर भी विचार कीजिएगा, मैं थोप नहीं रहा हूं। और विचार करने के बाद फिर जब आप तौल ले उस चीज को तो फिर उसको आप स्वीकार कर लीजिए। उसको स्वीकार करने में तो हानि नहीं है। तो चलिए अब मैं मंत्र पाठ करता हूँ। अब समय हो गया है, थोड़ा ज्यादा ले लिया समय, क्षमा करेंगे। तो आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।